अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार सितारा पे सालार की मोहब्बत का जादू चल ही गया। सालार का सितारा की इतनी केयर करना, जबकि सितारा ने अपनी जान लेने की धमकी दी तो सालार फ़ौरन ही अपनी मोहब्बत से भी दस्तबरदार हो गया। फिर बारिश में सितारा को भीगते देखकर अपनी छतरी सितारा के ऊपर कर देना और सितारा के शादी से इनकार के बावजूद और सालार को तेज़ बुखार होने के बावजूद अपनी शॉल उतार के सितारा को लपेट देना कि उसे बारिश में सर्दी ना लगे। सितारा जब घर जाके सालार की शॉल उतार के देखती है तो उसके दिल में सालार की मोहब्बत के जल तरंग से बजने लगते हैं और वो सोच लेती है कि मैं जो सलमान से शादी करने जा रही हूँ, इसके बावजूद भी अपने घर वालों के तानों से नहीं बच पाई। यकीनन शादी के बाद भी मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले मुझे यही ताने देते रहेंगे कि तुम एक बद किरदार लड़की हो। और एक तरफ सालार है जो मेरी इतनी फ़िक्र करता है, मेरी इतनी केयर करता है। तो जब किस्मत मुझे इस कदर मोहब्बत करने वाला दे रही है तो मैं फिर पीछे क्यों हटूं। और वो सोच लेती है कि अब तो मैं सालार से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी दोस्त को बुलाती है और उसे कल रात वाली सारी दास्तान सुनाती है। दोस्त भी सुन के कहती है कि सितारा, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे की खुशी से साफ लग रहा है कि तुम्हें भी सालार से मोहब्बत हो चुकी है। और फिर दोनों दोस्तें मिलके जब शादी की शॉपिंग पे जाती हैं तो इत्तफाक से सालार की बहन और बहनोई उसे देख लेते हैं और सालार की बहन यही समझती है कि सितारा किसी और से शादी करने वाली है और इस कदर खुश है, जबकि दूसरी तरफ मेरा भाई इसकी मोहब्बत में बुखार में तप रहा है। अब जब सबा सितारा पे गुस्सा करती है तो सितारा कहती है कि एक तो आपका भाई मेरे साथ शादी का वादा करके कल रात से मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा और ऊपर से आप भी मुझे बातें सुना रही हैं। सबा जो कि पहले ही सालार को कॉल कर चुकी है कि जिस लड़की की मोहब्बत में तुम इस कदर बेचैन हो और बीमार पड़े हो, वो तो अपनी शादी की खुशी खुशी शॉपिंग कर रही है। सालार जब ये सुनता है तो फ़ौरन उसी मॉल में पहुंच जाता है और सितारा से कहता है कि सितारा, तुम परेशान मत हो, तुम जो चाहती हो वही होगा। सालार के कहने का मकसद तो ये होता है कि जो तुमने डिमांड की है कि मैं सलमान को तुम्हारे साथ शादी के लिए राज़ी करूं, तो मैं उससे कॉल पर बात कर लूँगा। लेकिन सितारा सालार से कहती है कि मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल्स अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे। तो सालार कहता है कि मुझे कुछ वक्त दो, इस तरह से मुझे परेशान मत करो। तो सितारा सालार से कहती है कि एक तो मुझसे शादी का वादा करके तुम कल से गायब हो और ऊपर से मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। सालार तो सितारा के मुंह से ये बात सुन के हैरान परेशान रह जाता है कि सितारा ने तो मुझे रास्ते से हट जाने का कहा था, दूसरी सूरत में जहर पी लेने का कहा था, और अब ये जुनेद और सबा के सामने क्या बात कर रही है। अब सितारा तो वहाँ से ये कह के चल पड़ती है, जबकि सबा को अपने भाई पे शदीद गुस्सा आता है कि ये हमें कुछ बताता है और ज़िंदगी में चल कुछ और रहा है। बहरहाल सालार भी सितारा के पीछे भागता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो गाड़ी में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सितारा सालार के साथ गाड़ी में बैठती है तो उसे कहती है कि मुझे फ़िलहाल घर नहीं जाना, क्योंकि घर में जो हफ्ज़दा सा माहौल चल रहा है, सितारा उससे फ़रार चाहती है। तो सालार कहता है अच्छा भाई चलो बताओ कि फिर कहाँ चलना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने हाँ क्यों की। सितारा कहती है क्योंकि मेरी मर्ज़ी। तो सालार जो खुशी से पागल हो चुका है कि फ़ाइनली सितारा मेरे साथ शादी के लिए मान गई, उसे कहता है कि अच्छा तो जनाब मैं आपकी मर्ज़ी भी हूँ। वाह भाई, यू नो व्हाट, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और सालार ने मॉल से ही जल्दी में सितारा के लिए एक नया मोबाइल भी ख़रीद लिया था ताकि उससे बात में आसानी हो सके। इसीलिए जब सितारा को सी ऑफ़ करता है तो उसे कहता है कि अच्छा सुनो, ये तुम्हारे लिए। सितारा तो नया और इतना महंगा मोबाइल देख के परेशान हो जाती है और कहती है ये क्यों। तो सालार कहता है कि भाई तुमसे बात करने के लिए। दूसरी तरफ कासिम, जिसकी दुबई में जॉब ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान वापस आता है तो सीधा सितारा के घर पहुंच जाता है और वहां जाके कहता है कि मैं सितारा के लिए वापस आया हूं, जबकि सितारा को तो अच्छे से पता है कि सालार ने इसकी नौकरी ख़त्म करवा दी है। तो सितारा कहती है तुम्हें एकदम से मेरे साथ शादी का ख्याल कैसे आ गया, जबकि तुम तो पैसे और जॉब के लिए मुझे छोड़ गए थे।
कासिम झूठ बोलता है और कहता है मैंने तो कभी पैसे का रौब जमाया ही नहीं। तो सितारा भी तंज के तीर चलाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास पैसा है ही कब, जॉब तो तुम्हारी जा चुकी है। कासिम हैरान रह जाता है कि इसका मतलब है सितारा को सब कुछ पता है। दूसरी तरफ सालार जो खुशी से पागल है अपने माँ बाप से कहता है कि मैंने शादी का फ़ैसला कर लिया है और उसके पेरेंट्स को ये गलत फहमी होती है कि शायद सालार ने साहिबा के साथ शादी का फ़ैसला कर लिया है। इसी खुशी में साहिबा को घर बुलाते हैं और सालार से कहते हैं कि साहिबा को खाने पे लेकर जाओ। जब साहिबा और सालार खाने पर जाते हैं इत्तफाक से वहाँ निम्मी का भी गुज़र होता है, जिसे सलमान ने ये झूठ बोला है कि सालार तुमसे ही मोहब्बत करता है और वो तुमसे शादी का भी ख्वाहिशमंद है। इस सिलसिले में उसने मुझसे और अपने बहनोई जुनैद से भी बात की है। निम्मी जब सालार को एक हसीन तरीन मॉडर्न लड़की के साथ होटल में बैठे खाना खाते देखती है तो फ़ौरन उसके सर पे पहुंच जाती है और कहती है कमाल है, मोहब्बत तुम मुझसे करते हो और रंगरलियां किसी और लड़की के साथ मना रहे हो। साहिबा तो निम्मी को इस तरह से सालार से बात करते देख के फ़ौरन उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि तमीज़ से बात करो, ये मेरा मंगेतर है। निम्मी हैरान होकर देखती है कि क्या सालार की मंगनी हो चुकी है। तो साहिबा कहती है कि ये हमेशा से मेरा ही रहा है, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा इसकी तरफ देखने की जुर्रत भी मत करना। जबकि निम्मी तो साहिबा के इस तरह बात करने पे चिल्ला उठती है और कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से निकालने वाली, और तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम इसकी मंगेतर हो। साहिबा तो फ़ौरन स्टाफ को बुलाती है और निम्मी को वहाँ से धक्के देके निकलवा देती है और साथ ही कहती है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, अमीर लड़कों को पैसे की लालच में ट्रैप करने की कोशिश करती हैं। अब दूसरी तरफ सालार के पेरेंट्स सोचते हैं कि साहिबा के घर वालों को एक अच्छी सी दावत देनी चाहिए, लेकिन सालार कहता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो सालार के फादर कहते हैं कि बेटा देखो, जिस लड़की से शादी करनी है उसके घर वालों को इज़्ज़त भी तो देनी पड़ती है। तो सालार हंसते हुए कहता है कि ज़ारा आंटी को क्या समझाना और क्या इज़्ज़त देनी, मैं उनकी बेटी से थोड़ी ना शादी कर रहा हूँ। तो सालार के फादर हंसते हुए कहते हैं कि तुमने खुद ही तो कुछ दिन पहले कहा है कि तुम शादी करना चाहते हो, तो फिर तुमने आखिर शादी करनी किससे है। तो सालार सबको अपना फ़ैसला सुना ही देता है कि मैंने सितारा से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। सालार के फादर तो ये सुन के हैरान हो जाते हैं, जुनैद को ही पूछगछ करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या कह रहा है, तुम मुझे बताओगे। सालार कहता है जुनैद से क्यों पूछते हैं, मुझसे बात करें, मैं डे 1 से सितारा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, होप यू गॉट इट। सालार की माँ जब ये सुनती है तो गुस्से से पागल हो जाती है और सालार से कहती है कि मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन उस एरिया की लड़की के घर कभी भी तुम्हारी बारात लेकर नहीं जाऊंगी। तो सालार भी अपनी माँ से साफ कह देता है कि ठीक है, अगर आप मेरी उस एरिया की लड़की के घर बारात लेकर नहीं जाएंगी तो फिर बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। क्योंकि सालार को पता है कि सितारा के ताया ने तो पहले ही उसे कहा था कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे इस निकाह के लिए राज़ी नहीं हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम अकेले आके सितारा से निकाह करके इसे यहाँ से ले जा सकते हो। तो नाजरीन क्या लगता है, क्या सालार की ये ज़िद देखते हुए सालार के पेरेंट्स सितारा के घर रिश्ता लेकर जाने पर राज़ी हो जाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।